नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनाव के बीच असमंजस नीतीश कुमार को लेकर हमेशा रहता है, अभी भी है। डर असली ये नहीं है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, बल्कि असली डर कुछ और है। और वो डर क्या है, मैं आपको बताऊंगा। नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की बातें होते रहती हैं, दिल्ली जाते हैं नीतीश कुमार तब भी एक चर्चा शुरू हो जाती है, किसी से मिलते हैं तो भी एक चर्चा शुरू हो जाती है, किसी से नहीं मिलते हैं तो भी चर्चा शुरू हो जाती है, और जब किसी कारणवश बीमार भी पड़ जाते हैं तो भी चर्चा शुरू हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिहार की राजनीति बगैर नीतीश के चर्चा की न शुरू होती है और न खत्म होती है। तो उस नीतीश कुमार को क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में इग्नोर कर देने की हैसियत रखती है? सवाल यही है कि नहीं। इसीलिए भाजपा ने एक निर्णय अब ये कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अब चुनाव होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री जो बनेंगे, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, उन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली में बीजेपी के महासचिवों की बैठक हुई है और उस बैठक में यह तय किया गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही भाजपा चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार के अगुवाई में ही चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सरकार बनेगी। यानी कि बिहार के जो अगले मुख्यमंत्री होंगे, यदि बीजेपी जनता दल यूनाइटेड की संयुक्त सरकार होगी तो वो नीतीश कुमार होंगे। इसकी संभावना अब साफ दिख रही है। देखिए, बीजेपी को ये डर है कि कहीं केंद्र की जो चुनाव होती है, जो केंद्र सरकार चुनने के लिए जो एमपी का चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है, यदि उसमें साथ और विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़े, कुछ फ्रेंडली फाइट की तरह भी हो, तो जनता में असमंजस होगा और ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों को नुकसान पहुंच सकता है और फायदा कुछ होने वाला नहीं। इसका लाभ तेजस्वी यादव ले सकते हैं। वैसी स्थिति में जब प्रशांत किशोर जैसा एक तीसरा कोना भी मौजूद है, तो इसीलिए बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी अपने घटक दलों के साथ। ये बात लगभग अब तय हो गया है और मुख्यमंत्री जो होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे। इस बात पर भी लगभग फाइनल मुहर लग गई है। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की तरह बिहार में फॉर्मूला नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश कुमार ही होंगे बीजेपी के भी मुख्यमंत्री। तो इसका मतलब ये है कि अब जो कयासे लग रही थी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर कि वो पाला बदल सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जो ये कह रहे थे कि नीतीश को बदलने नहीं देंगे, उस बात का भी अब कोई मायने नहीं है। देखिए, नीतीश को बीजेपी को साथ रखना मजबूरी भी है। मजबूरी इसलिए है कि नीतीश कुमार भले ही 2010 की तरह मजबूत नहीं है, लेकिन 2015, 2020 में जितने भी कमजोर हुए, लेकिन इतना कमजोर नहीं हुए कि बिहार की राजनीति में कोई उन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ जाए। भले ही बातें होती हो कि उनकी तबीयत खराब है, भले ही बातें होती हो कि नीतीश कुछ भूल जाते हैं, लेकिन वोट की जब बात आती है तो वोट अभी भी नीतीश कुमार के साथ उनके तबके का वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है। लोकसभा चुनाव में भी ये दिखा। अब देखिए, चुनाव जीतने के बाद यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की घोषणा नहीं की जाएगी तो इसका असर वोटरों पर भी पड़ेगा, नीतीश के समर्थकों पर भी पड़ेगा और बीजेपी के भी समर्थकों पर पड़ेगा कि वो जहां जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट है वहां वोट दे या न दे या दूसरा विकल्प चुन ले।
तो ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर एनडीए को नुकसान होने की संभावना है और बीजेपी इस बार ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि केंद्र में सरकार भी चलाना है और केंद्र ही नहीं देश भर के अपने सहयोगियों को ये विश्वास भी दिलाना है कि बीजेपी उनके साथ यदि खड़ी है तो खड़ी है। यदि उनके तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई तो बीजेपी उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी। अब देखिए, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में महासचिवों की बैठक होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि ना नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव भी लड़ा जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी। फ्रेंडली फाइट जैसी कोई नैरेटिव बिहार की राजनीति में नहीं चलेगी। देखिए, भाजपा आखिर यह उदारता जो बिहार में दिखा रही है, आखिर वो क्यों दिखा रही है? इस सिलसिले में यदि आप सोचेंगे तो हमारे सूत्रों का ये कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी मजबूत होना चाहती है और क्षेत्रीय दलों के साथ जो उसका गठबंधन है वो ये दिखाना भी चाहती है कि अपने सहयोगियों के साथ बीजेपी बड़ी मुस्तैदी और बड़ी तैयारी के साथ खड़ी रहती है और जब त्याग भी करना पड़ता है तो बीजेपी वो त्याग भी करती है। अब देखिए, जो नीतीश कुमार है, जो 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री इससे पहले बन चुके हैं, जो 25 के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री यदि बनेंगे तो उससे पहले वे 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अधिकांश बार बीजेपी ने ही उन्हें सहयोग दिया है और वे मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए, पिछले साल 22 दिसंबर को फरीदाबाद में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के रणनीति पर विचार विमर्श हुआ था। उसमें तय हो गया था कि चुनाव में नीतीश कुमार ही सीएम के चेहरा होंगे और 2025 का जो चुनाव होगा उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मामला तब फंसा जब अमित शाह से एक प्रेस वार्ता में ये पूछा गया, जब कॉन्क्लेव में, तो अमित शाह ने यह कह दिया कि चुनाव के बाद सहयोगी दल ये तय करेंगे कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जेन्युइन सी प्रक्रिया होती है, उसी तरह से तय होता भी है, लेकिन इसको लेकर कई तरह की कयासें चली गई और उसके बाद से ही ये चर्चा होने लगा कि क्या बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं बने। तो देखिए, पार्टियां तो सभी चाहती हैं कि हमारा ही मुख्यमंत्री बने, हमारे पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ बातें परिस्थितियों पर भी निर्भर होता है। महाराष्ट्र की परिस्थिति जो थी वो बिहार की परिस्थिति नहीं है और बिहार की जो परिस्थिति है वो महाराष्ट्र की परिस्थिति नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को जब जबरदस्त सफलता मिली, इस सफलता के बाद ये माना जाने लगा कि बिहार में नीतीश कुमार के जो है वो विकल्प के रूप में अब बीजेपी खोजेगी, क्योंकि हवा पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन देखना ये भी है कि बिहार और दिल्ली में भी अंतर है। दिल्ली दिल्ली है और बिहार बिहार है। यहाँ की राजनीति दिल्ली से प्रभावित नहीं है। बिहार में एक अलग तरह की राजनीति है और बिहार की जो 3 शक्तियां हैं उसमें से 2 शक्ति जहां मिल जाती है उसी की सरकार राज्य में बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार को इग्नोर करना बीजेपी के लिए घाटे का सौदा बन सकता है। अब देखिए, मैंने जो शुरू में कहा कि डर इस बात की नहीं है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, डर इस बात की भी नहीं है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे, बल्कि असल डर ये है कि जो विधानसभा सीटों का बंटवारा होना है, जो समझौता होना है, वो कैसे होगा। क्योंकि बिहार में एनडीए के जो घटक दल है उसमें जनता दल यूनाइटेड एक बड़ी पार्टी है, इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, जीतन राम मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा है, और इन सबके बीच सीटों का बंटवारा होगा तो आखिर कैसे होगा। जैसे कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों में से कोई भी 3 अंक से कम सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। यदि 100 सीट पर भी जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी चुनाव लड़ती है तो बच जाता है 43 सीट। इसमें से 25 से 30 सीटें कम से कम
चिराग पासवान की बनती ही बनती है। उसके बाद बच जाते हैं जीतन राम मांझी और बच जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो जैसा कि जीतन राम मांझी पिछले चुनाव में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, हालांकि इस बार तो उनका मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 7 सीटों पर जीतन राम मांझी निपटाए जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगभग 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। चिराग पासवान को 20 से 25 सीटों पर निपटाया जा सकता है और जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो अब देखना है कि कौन कितना कॉम्प्रोमाइज करता है और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कैसे तय होता है। 2020 के चुनाव में बीजेपी 121 सीटों पर और भाजपा और जो जनता दल यूनाइटेड है वो 122 सीटें उन्हें मिला था। जनता दल यूनाइटेड 122 में से 7 सीटें जीतन राम मांझी को दे दी थी और बीजेपी अपने 121 में से 11 सीटें मुकेश सहनी को दे दिया था। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड जो 122 सीटें हैं उसमें से जीतन राम मांझी को भी दे और उपेंद्र कुशवाहा को भी दे और चिराग पासवान जो है उनको बीजेपी एडजस्ट करे एक अपने 121 सीटों में से। तो इस लिहाज से यदि आप देखते हैं तो 21 सीटें जो है वो यदि 100 सीटों पर बीजेपी कम से कम लड़ती है तो 21 सीटें ही चिराग पासवान के कोटे में जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा और कैसे नेता मानेंगे, असली डर जो है इसी बात का है कि समझौता आखिर होगा तो किस फॉर्मूले पर होगा और कैसे पार्टियां एक दूसरे को अपने पाले में कर पाएंगी, देखना यही है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम और चर्चाएं करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और आगे जो आने वाला समय है उसमें किस दिशा में और जाएगी। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें अपना प्यार और दुलार दीजिए। नमस्कार।